भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर अब नहीं। अगर यही सोच आपकी भी है तो बता दें, या आपकी ये सोच एक भ्रम है। भारत आज भी सोने की चिड़िया ही है, बस धन जो है वो जरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। समृद्धि समानता से नहीं बांटी गई आजादी के बाद देश के नागरिकों के बीच। अगर आपको यकीन नहीं तो एक छोटा सा रिकॉर्ड पेश करते हैं आपके सामने, खुद ही समझ जाएंगे आप। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल करोड़पतियों की संख्या 2,64,000 है। कितने करोड़पति हैं भारत में? 2,64,000। पर रिपोर्ट्स में आई इस संख्या को सही मानने की गलती बिल्कुल नहीं कीजिए। भारत वो देश है जहां लोग अपनी संपत्तियां छुपा छुपा कर रखते आए हैं। इस देश के अदने से सरकारी पीए, सब इंस्पेक्टर तक अपनी रिटायरमेंट तक करोड़ों की बेनामी संपत्ति बना लेते हैं। ये सच्चाई है, ये शायद आप भी जानते हो और हम भी। तो ये जो आंकड़ा है 2,64,000 करोड़पतियों का, वो कितना अधिक हो सकता है ये आप खुद समझ लीजिए। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 831 लोग हैं जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, और ये संख्या भी बेहद कम दर्शाई गई है इन सरकारी रिकॉर्ड्स में। दोस्तों, सच्चाई ये है कि देश अभी भी सोने की चिड़िया है। बस दिक्कत यह है कि सोने की चिड़िया देश के चंद कद्दावर लोगों के द्वारा बनाए गए लालच के पिंजरे में कैद है। खैर, ये पिंजरा देर सवेर टूटेगा जरूर। आज हम आपको भारत के सबसे अमीर 9 शहरों की सैर कराएंगे। आशा करते हैं इन 9 धनवान शहरों की सूची लगातार बढ़ती जाए और भारत के ज्यादा से ज्यादा इलाकों में समृद्धि पहुंचे। आइए जानते हैं देश के 9 सबसे धनवान, सबसे अमीर शहरों के बारे में। नंबर 9, सूरत। सूरत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी 40 अरब US डॉलर बताया गया है। शहर के मेयर फाउंडेशन की ओर से 2020 तक इसका जीडीपी 57 अरब यानी कि 57 अरब US डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सूरत को दुनिया के डायमंड हब के रूप में जाना जाता है। दुनिया के 90% रफ हीरे की कटाई और उसकी पॉलिशिंग सूरत में ही होती है। इसका प्रतिशत भारत के नजरिए से 99.9% है। भारत का 90% हीरा जो यहाँ से निर्यात किया जाता है वह सूरत से ही होकर जाता है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी सूरत को खिलाड़ी कहा जाता है। सूरत में करीब 380 डाइंग और प्रिंटिंग मिलें हैं और 41,000 पावर लूम्स हैं। भारत के 40% कृत्रिम फैब्रिक्स सूरत से ही आते हैं। नंबर 8, पुणे। पुणे महाराष्ट्र में दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। इसकी जीडीपी 48 अरब US डॉलर है। यहाँ लगातार बढ़ रहे IT और ऑटोमोबाइल ऑफिस की संख्या के कारण इस शहर को हाल ही में गजब की प्रसिद्धि मिली है। यहाँ खाद्य और सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक पुणे के भोजन क्लस्टर में बड़ी मात्रा में निवेश कर रही है। करीब 250 जर्मन कंपनियों ने अपने ऑफिस को पुणे में ही सेट किया है। इस नजरिए से बीते 60 सालों में पुणे अब जर्मन इंडस्ट्री का हब बन चुका है। नंबर 7, अहमदाबाद। गुजरात के जीवंत शहरों में से एक है शहर अहमदाबाद। इसकी जीडीपी 64 अरब US डॉलर है। अदानी समूह, निर्मा समूह, अरविंद मिल्स, कैडिला और टोरेंट फार्मास्यूटिकल सरी की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की जड़ इसी शहर में है। अहमदाबाद डेनिम का सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके साथ ही ये शहर जवाहरात और गहनों का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में ये शहर पश्चिम में तेजी के साथ वित्तीय केंद्र के रूप में उभर रहा है। नंबर 6, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी और दक्षिण भारत का एक प्राथमिक बंदरगाह शहर है चेन्नई। इस शहर की जीडीपी 66 अरब US डॉलर है। चेन्नई के उत्कर्ष ट्रेंडों में ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर सेवाएं, चिकित्सा, पर्यटन, हार्डवेयर, विनिर्माण और वित्तीय सेवाएं शामिल। चेन्नई IT संबंधित सेवाओं का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इतना ही नहीं, यह शहर भारत में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक भी है, जो कुल निर्यातकों का करीब 50% है। कई वाहन दिग्गज जैसे फोर्ड, निसान, BMW जैसी कंपनियों का हेडक्वार्टर चेन्नई में ही है। नंबर 5, हैदराबाद। सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से मशहूर हैदराबाद का जीडीपी 74 अरब US डॉलर के करीब बताया जाता है। भारत के सबसे ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको हैदराबाद और उसके उपनगरों में ही मिलेंगे। इस लोनली प्लैनेट हैदराबाद को टूरिज्म के नजरिए से देश में तीसरी बेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। इस शहर को जिनोम वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नवगठित तेलंगाना की इस राजधानी को दुनिया के दवा उद्योग के केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। इस प्रमुख IT शहर में गूगल, अमेजन, IBM और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस भी स्थित हैं। नंबर 4, बेंगलुरु।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शहर ही आईटी कंपनियों का जन्मदाता है। इस शहर की जीडीपी करीब 83 अरब यूएस डॉलर आंकी जाती है। बेंगलुरु में दुनिया की 10 ऐसी टॉप लोकेशंस मौजूद हैं जो कि उद्यमियों द्वारा बहुत पसंद की जाती हैं। यह शहर देश के करीब 35% आईटी प्रोफेशनल्स को रोजगार प्रदान करता है। भारत से विदेश जाने वाले अधिकांश तकनीकी विशेषज्ञ बेंगलुरु से ही निकलते हैं। भारत का विमानन से संबंधित 65% व्यवसाय बेंगलुरु से ही होता है। यहाँ आईटी कंपनियों के लिए अनुसंधान, विकास व इंजीनियरिंग केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इनमें बोइंग, एयरबस, जीई विमानन जैसी कई प्रसिद्ध एयरक्राफ्ट कंपनियां शामिल हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। यही कंपनी जगुआर और सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट्स बनाती है। 35 अरब रुपए के अधिकांश रेशम उद्योग बेंगलुरु से ही चल रहे हैं। नंबर 3, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी और भारत के पूर्व राजधानी कोलकाता की जीडीपी 150 अरब यूएस डॉलर आंकी जाती है। कोलकाता एक प्रमुख बंदरगाह शहर और उत्तर पूर्वी भारत का वाणिज्यिक हब है। अन्य प्रमुख शहरों की तरह अब कोलकाता भी विभिन्न आईटी कंपनियों और बीपीओ के लिहाज से महत्वपूर्ण गंतव्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है। कुछ ग्लोबल कंपनियों का हेडक्वार्टर कोलकाता में भी स्थित है। इनमें आईटीसी लिमिटेड, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक शामिल हैं। अभी फिलहाल शहर में आईटी सेक्टर बहुत तेजी के साथ अपने पांव पसार रहा है। नंबर 2, दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली की जीडीपी 167 अरब यूएस डॉलर के आसपास होने का अनुमान लगाया जाता है। देश की राजधानी होने के नाते यहाँ बड़ी संख्या में सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी मिल जाएंगे आपको। यहाँ सबसे आकर्षक खुदरा बाजार होने के नाते दिल्ली सबसे ज्यादा एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करती है। यहाँ का सर्विस सेक्टर दिल्ली की जीडीपी में 80% से भी ज्यादा का योगदान देता है। यहाँ के प्रमुख सर्विस सेक्टर्स में सूचना प्रौद्योगिकी, होटल, बैंकिंग, मीडिया और पर्यटन शामिल है। नंबर 1, मुंबई। भारत की इस वाणिज्यिक, फैशन और मनोरंजन की राजधानी मुंबई की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 209 अरब यूएस डॉलर है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी जरूर है, लेकिन यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी कह सकते हैं इसे। यह बंदरगाह शहर देश की इकोनॉमी को 70% का ट्रांजैक्शन देता है। इसके अलावा कुल भारतीय अर्थव्यवस्था में यह शहर 6% का बड़ा योगदान करता है। इसमें 10% कारखाना रोजगार, 30% आईटी कलेक्शन, 60% कस्टम ड्यूटी कलेक्शन, 20% सेंट्रल एक्साइज टैक्स कलेक्शन, 40% विदेशी व्यापार कलेक्शन और कॉरपोरेट टैक्स में 10 अरब यूएस डॉलर का योगदान शामिल है। यही नहीं, मुंबई में ही एनएसई, बीएसई, आरबीआई और अन्य कई आवश्यक संगठनों के हेडक्वार्टर्स भी स्थित हैं। इनके अलावा देश की 3 बड़ी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप मुंबई से ही ऑपरेट होते हैं। दोस्तों, दुनिया के टॉप 15 सबसे अमीर शहरों की लिस्ट जो जारी की गई है उसमें भारत के एक शहर को स्थान दिया गया है जिसका नाम है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। जी हाँ, इस शहर की कुल संपत्ति 950 अरब डॉलर आंकी गई है। वहीं इस लिस्ट में न्यूयॉर्क ने टॉप 1 में जगह बनाई है। इसकी कुल संपत्ति 3000 अरब डॉलर है, जबकि मुंबई को 12वें और टोरंटो को 13वां स्थान दिया गया है। टोरंटो की कुल संपत्ति मात्र 944 अरब डॉलर है। दोस्तों, भारत आज भी सोने की चिड़िया है। अब ये देश के युवाओं पर है और यहाँ के युवा राजनेताओं पर कि वो भारत को किस ओर लेकर जाते हैं और किस तरह ये जो डिवाइड है अमीर और गरीब के बीच, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई, इसे भरते हैं और पूरे देश के हर एक नागरिक को सबल बनाते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको ज्ञानप्रद लगा हो। ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।